मायावती को आया गुस्सा, मोदी सरकार से कर दी बड़ी मांग, मच गया बवाल। देश में इस वक्त एक मुद्दे को लेकर बवाल मचा हुआ है, मुद्दा संविधान का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन बिबेक देबरॉय ने जब से ये बात कही है कि नया संविधान देश को मिलना चाहिए, उसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। अब इसी को लेकर बसपा प्रमुख मायावती का भी गुस्सा फूटा है और उन्होंने मोदी सरकार को एक कड़ी नसीहत दी है। चलिए आपको भी बताते हैं क्या है पूरा माजरा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन बिबेक देबरॉय ने 15 अगस्त को मौजूदा संविधान को पुराना बताते हुए एक नया संविधान बनाए जाने पर जोर दिया था, जिसके बाद इस पर सियासत गर्म हो गई और खासकर विपक्ष इस बयान पर भड़का हुआ है, जिसे लेकर अब मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने एक के बाद एक 2 ट्वीट्स करके मोदी सरकार को कड़ी नसीहत दी है। पहले ट्वीट में मायावती ने मोदी सरकार को नसीहत देते हुए लिखा है, आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन बिबेक देबरॉय द्वारा अपने लेख में देश में नए संविधान की वकालत करना उनके अधिकार क्षेत्र का खुला उल्लंघन है, जिसका केंद्र सरकार को तुरंत संज्ञान लेकर जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे कोई ऐसी अनर्गल बात करने का दुस्साहस न कर सके। वहीं दूसरे ट्वीट में मायावती ने लिखा है, देश का संविधान इसके 140 करोड़ गरीब, पिछड़ी व उपेक्षित जनता के लिए मानवतावादी एवं समता मूलक होने की गारंटी है, जो स्वार्थी संकीर्ण जातिवादी तत्वों को पसंद नहीं और वो इसको जन विरोधी व धन्ना सेठ समर्थक के रूप में बदलने की बात करते हैं, जिसका विरोध करना सबकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ मायावती ने मोदी सरकार को नसीहत देते हुए मामले पर तुरंत संज्ञान लेने को कहा है। हालांकि इस पर EAC PM ने कहा है, काउंसिल और सरकार ने आर्टिकल से खुद को अलग करते हुए कहा है कि उनके निजी विचार हैं। बयान जारी करते हुए कहा गया, बिबेक देबरॉय ने जो कहा है वो उनके अपने विचार हैं और इससे काउंसिल का कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा इस पर आरजेडी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा भड़के हैं। उन्होंने कहा है, ये विवेक की जुबान से कहलवाया गया है। ठहरे हुए पानी में कंकड़ डालो और अगर लहर उठने लगे तो दोबारा कंकड़ डालो। इसके बाद ये कहेंगे कि लोग उसकी मांग कर रहे हैं। हालांकि इस पर देबरॉय ने सफाई भी दी है। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों ने मेरे व्यक्तिगत विचारों को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद से जोड़ दिया, जबकि परिषद के अपने नियम है। अगर उसे कोई विचार रखने हैं तो वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ये पहली बार नहीं है जब मैंने इस मुद्दे पर कुछ लिखा है। मैंने पहले भी इस तरह के मुद्दे पर लिखा है, इसी तरह के विचार व्यक्त किए हैं। मुझे लगता है कि हमें संविधान पर दोबारा विचार करना चाहिए। A column where you have mentioned that we the people to embrace a new constitution. So what were you trying to say, sir? What do you mean when you've written the column? Well, the first thing is that whenever one writes a column, every column always carries the caveat that this column reflects the author's personal views. It does not reflect the views of the organization that the individual is associated with. This is a standard practice for all columns, and all columns that I write carry this caveat. Unfortunately, in this particular case, one has ascribed these views, to which I will come in a minute, to the Economic Advisory Council to the Prime Minister. Whenever the Economic Advisory Council to the Prime Minister comes out with views in the public domain, it puts them on the EAC-PM website and tweets it from the handle. In this particular case, nothing of the sort had happened. This is not the first time that I have written on such an issue. I have written on such an issue in the past also, articulating similar kinds of views. I have spoken about this on the same kind of issue, and the issue is very simple. I happen to think that we should take a relook at the Constitution. फिलहाल जिस तरह से मायावती भड़की हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।